हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपकी महिला शत्रु आपके लिए क्या सोचती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी बैलेंस एंड सेकंड पाइल है इम्पास। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आपको मुझे कांटेक्ट करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू ही आपको जुड़ना है। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है बैलेंस, तो आपकी महिला शत्रु हर वक्त आपको लेकर सोचती है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। अब उनकी सोच आपके लिए कहीं ना कहीं है कि आप जिस तरीके से अपने लेवल में, अपने स्टेटस में आगे बढ़ोगे, उसमें मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए उनकी महिला शत्रु उनके लिए क्या सोचती है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। White wish, be the light. Eagles, three from a higher perspective. Earth Mother, feel love and comforted. Bottom of the deck हमारे पास है Water Garden, connect with your emotions. The World, Knight of Swords, Two of Swords, Ten of Wands, Queen of Cups, The Emperor. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने विचारों में अभी स्थिर नहीं हो, ये बात आप जानते हो। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से पूरे दिन अपने शत्रु को लेकर, अपनी महिला शत्रु को लेकर सोचते हो, कहीं ना कहीं वो ठीक है या नहीं ठीक है, उसको लेकर भी आप सोचते हो। आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो उनको लेकर, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से उनके साथ लड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से। ये बहुत अच्छी बात है। ये आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से, आपकी जो भी महिला शत्रु है वो अपने तरीके से एक्शन ले रही है, एक्ट कर रही है, या किसी भी तरह आपको डाउन करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से आप इस तरीके से वन बाय वन अपने विचारों में तब्दीली ला रहे हो, बदलाव ला रहे हो। इस वजह से इस तरीके से हो रहा है। तो इसको लेकर ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा परेशान ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो या स्ट्रेस में डाल रहे हो या बर्डन ले रहे हो। ऐसा अपने आप के लिए ना सोचे। कहीं हद तक हम अपने जो भी शत्रु होते हैं उसको लेकर सोचना ज़रूरी होता है।
जिससे हमें पता चल सके कि वो आगे क्या चाल खेलेंगे। इस वजह से थोड़ा सोचना ज़रूरी होता है। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो स्ट्रेस नहीं है, बर्डन नहीं है, इसको पहले दिमाग से निकाल दो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या बहुत ज़्यादा आप एक बर्डन, भार आपको लग रहा है। इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि आपकी बहुत ही लाइट एनर्जी आई है, बहुत ही स्मूथ एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आप अपने माइंड से बहुत साफ माइंडेड हो, बहुत ही एक कंफर्टेबल जोन में रहने चाहते हो। इस वजह से इस तरीके की सोच, अपने तरीके से बदलाव ला रहे हो अपनी सोच में। तो कंफर्टेबल जोन में कौन नहीं रहना चाहता है, सभी रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, बार बार सोचने का मन होगा, उनके थॉट प्रोसेस बार बार चलते रहेंगे, क्योंकि हमें कंफर्टेबल जोन में रहना है। जो लोग दूसरों के प्रति अच्छे नहीं हैं, दूसरे लोगों के प्रति, या यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके प्रति वो ठीक नहीं है, जो नेगेटिव लोग हैं उनको लेकर सोचना कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरों का अच्छा नहीं चाहते हैं, यहाँ वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो आप उनको लेकर सोच रहे हो, वो नॉर्मल है, इसको समझो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी अभी हाल फिलहाल आपकी ये एनर्जी है। अब यहाँ एलिमेंट जो आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही स्मूथली 70% है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 90% है, और यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 100% है। लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, वो नॉर्मली 50% है। तो ये पैसों को लेकर हर कोई इंसान सोचता है, आप अकेले सोच रहे हो ऐसा मत सोचो। पैसों को लेकर हर एक को अपने तरीके से सोचना है, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, और पैसे बहुत ज़्यादा कीमती है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो बहुत ही जेन्युइन है, इतना आपको समझना है। अब यहाँ आपकी महिला शत्रु आपके लिए जो फर्स्ट सोचती है वो ये है कि वो आपके माइंड सेट के ऊपर, यानी आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगी, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा और अच्छा सोच नहीं पाएंगे। इस तरीके से वो आपको लेकर सोचते हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड यही आया है। तो आप अपने टैलेंट में बहुत अच्छे हो, आप बुद्धिशाली हो, आप अपने आप में स्मार्टनेस दिखाते हो, आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप क्लेवर हो, आप ब्रिलियंट हो, आप होशियार हो, आप स्ट्रांग हो, आप हिम्मती हो। ये बात आपके महिला शत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से वो ये जो आपकी एक स्ट्रेंथ है, या यहाँ मैं कहूँगी कि यही आपकी एक मजबूताई है, जो उसके ऊपर आपकी महिला शत्रु वार करना चाहती है, और बार बार उन्होंने आगे भी उसके ऊपर वार किया है, इतना याद रखिए। ऐसा नहीं कि अभी वो आपके ऊपर वार करना चाहती है, आपके टैलेंट के ऊपर वार करना चाहती है, नहीं, उन्होंने आगे भी आपके टैलेंट के ऊपर वार किया। आपका जो हुनर है, आपकी जो एक स्पिरिट है, वो उनको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। आप हिम्मत बनाए रखते हो, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हो, कैपेबल बने रहते हो, डेयरिंग करते हो, निडर रहते हो, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से वो इस आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो एक अपने आप में स्ट्रांग रहने की जो आदत है, उसको वो पूरी तरीके से चकनाचूर करना चाहती है। इस तरीके से वो सोचती है आपको लेकर, लेकिन वो कभी भी होने वाला नहीं, क्योंकि बुद्धिशाली इंसान सभी के ऊपर भारी पड़ता है। इस वजह से ज्ञानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज्ञानी भी हो, आप अनुभवी भी हो, समझदार भी हो, और बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो। तो बुद्धिशाली को कोई नहीं हरा सकता है। ताकतवर इंसान को कोई भी हरा सकता है, जो अपने एक फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसको कोई भी हरा सकता है। लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा जो इंसान स्ट्रांग होता है, बुद्धिशाली होता है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। तो आपकी महिला शत्रु चाहे कितना भी आपको लेकर सोच ले कि वो आपको हरा देगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं आपको आगे से ही बता दूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि आप इस एनर्जी में रहते हो, तो नहीं, आप इस एनर्जी में नहीं रहते हो। इतना ज़रूरी है, तभी आप उनके जो भी एक्ट है या एक्शन है उसका आप सामना कर पाओगे। तो आप अपनी जगह पर राइट हो, सही हो, तो आप शांत रहे।
अब यहाँ सेकंड चीज़ वो आपको लेकर सोचती है वो ये है कि आप अपने तरीके से जो बहुत ही स्मूथली फ्लो में चलते हो, बहुत ही स्मूथ अपने परिवार के साथ खुश हो, अपने आसपास के लोगों के साथ खुश हो, या अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो, अपने तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसमें आप खुश हो। जो मैंने कहा कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% ही है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो सभी के पास पैसे तो है, लेकिन यहाँ एक पैसों की एनर्जी बहुत ही एक मीडियम है, बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से जो भी आपके जीवन में आपको मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही है, जो एक वातावरण मिल रहा है, आसपास के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उसमें खुश हो। तो ये बात उनसे सहन नहीं हो रही है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है कि आप कैसे, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है, ज़्यादा चीज़ें आपको मिल नहीं रही है, फिर भी आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हो, इस तरीके से वो सोचती है। तो ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ जाती है कि मैं आपको दुखी देखना चाहती हूँ, परेशान देखना चाहती हूँ, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देखना चाहती हूँ, डिप्रेशन में देखना चाहती हूँ, लेकिन आप तो हमेशा ही स्मूथ नज़र आते हो, हमेशा ही आप अपने धुन में बहुत ज़्यादा एक खुश और एंजॉय और अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लाइट रहकर लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हो, खुश मिजाजी रहते हो, हंसी मजाक करते हो, तो ये सब कुछ उनको पसंद नहीं आता है। इस वजह से वो ये भी सोचती है कि आपके जीवन में जो आप खुश हो वो खुश नहीं होने चाहिए। वो आपके बारे में ये भी सोचती है कि आप अपने जो भी एक्शन होते हैं, जो भी आप करते हो, उसमें कहीं ना कहीं वो काम नहीं होने चाहिए, डगमगाने चाहिए, आप डगमग होने चाहिए, आप अपने विचारों में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची होनी चाहिए, आप अपने आप में स्थिर नहीं होने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सब कुछ नहीं समझ में आए या जल्दी समझ में नहीं आए या लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा ना मिले, इस तरीके से कि मतलब आपकी जो भी महिला सत्व है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जेलस बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है आपकी हर एक चीज़ से, आपके परिवार से, आपकी खुशी से, आपको जो चीज़ें मिल रहे उससे, मतलब हर तरीके सभी तरीके से वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। और जेलसी की वजह से वो अपना एक जो भी दुश्मनी है, जो भी गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निकालती है। और ये बात शायद आप भी जानते हो। यहाँ ईगल की एनर्जी आई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इस पायदान में बहुत ज़्यादा अव्वल हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हो, ये उन बिल्कुल भी जनता नहीं है, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप इतने ज़्यादा अपनी उड़ान कैसे भरते हो, सब कुछ आसानी से सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो, ये सब कुछ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और आप अपने आप में कंफर्ट रहते हो, हर तरीके से अपने माहौल को पॉजिटिव बनाए रखते हो, अपने माहौल में कंफर्ट जोन में रहते हो, वो सब कुछ उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। तो जो मैंने कहा, ये जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं आपकी महिला शत्रु आपको चाहती है, वो सोचती है कि आप इस तरीके से हो जाओ। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट आपकी दुनिया में हर तरीके से दुख हो, ये वो सोचती है आपको लेकर। वो चाहती है कि आप अपने तरीके से इधर उधर हो जाओ, पूरी तरीके से तबाह हो जाओ, अपने तरीके से टूट जाओ, आप माइंड सेट से टूट जाओ, इमोशनल वाइज टूट जाओ, आप अपने एक फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उससे टूट जाओ। मतलब उनको हर तरीके से चाहती है कि आप अपने तरीके से टूट जाए, कमज़ोर पड़ जाए। वो सोचती है कि आप अपने आप में हर एक झमेले में एक पूरी तरीके से उसमें फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ। चाहे आपका कोई वर्क हो या चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप फंसे रह जाओ।
उससे बाहर ही निकल ना पाओ, इस तरीके से उनकी सोच है। वो कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपको लगता है आप बर्डन ले रहे हो, नहीं, आपकी महिला शत्रु आपको लेकर सोचती है और बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करती है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है कि जो वो आपके ऊपर एक्शन ले रही है, एक्ट कर रही है, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वो आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों वो खारिज होता चला जाता है, या क्यों एकदम से आपके ऊपर असर नहीं होता है। उनको बहुत ज़्यादा उसको लेकर दुखी है, उनको आपको लेकर ही दुखी होना है, क्योंकि आप खुश रहते हो, उनको पसंद नहीं है, तो आपको लेकर हर रोज़ सोचना है, तो बर्डन में भी रहना है, स्ट्रेस। आपकी महिला से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बर्डन में है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। और इमोशनल वाइज तो वो पूरी तरीके से टूट गई है। इमोशनल वाइज उनको आस पास के लोगों से सपोर्ट मिल भी रहा है, फिर भी वो सपोर्ट उनको नहीं चाहिए। उनको एक अजीब और विचित्र तरीके से एक इमोशनल चाहिए, जिससे वो जो जो वो चाहती है उसके मुताबिक उनके आसपास के लोग करने चाहिए, तभी वो इमोशनल वाइज खुश होते हैं, वरना नहीं होती है। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि उनके आसपास के लोग उनकी ही बातें सुननी चाहिए, कंट्रोल है उनका आसपास के लोगों के ऊपर, एक हुक्म चलाना है, तभी वो खुश होगी, वरना नहीं खुश होगी। इस तरीके की एनर्जी है। तो आपकी महिला शत्रु जो भी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, इतना याद रखिए। क्योंकि मदर यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। आपकी महिला शत्रु जो भी है आपके जीवन में, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ खराब नहीं कर पाएगी। आपको अवेयरनेस में रहना है, ख्याल रखना है, और हमेशा गॉड को थैंकफुल रहना है, इतना याद रखिए। और आपकी तो आस्था फिर बहुत अच्छी है गॉड के प्रति, तो मुझे भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी महिला से तो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। जिनके अंदर अहंकार आ जाता है उनका पतन निश्चित है, तो आपकी महिला शत्रु का पतन भी निश्चित है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से अपने आप में ही सब कुछ उनका खराब हो जाएगा, इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है इम्पास, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी महिला शत्रु आपके लेकर जो सोचती है वो यही है कि बार बार आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करते रहना। तो इस एनर्जी से मुझे ये लगता है कि आपकी महिला शत्रु आपके आसपास ही है, बहुत ही नज़दीकी रिलेशनशिप है, ये यहाँ नज़र आता है, यानी बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है, ऐसा नज़र आता है, और आपके आसपास में ही है, और उनके साथ आपकी बातचीत भी होती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए आपकी महिला शत्रु आपके लिए क्या सोचती है। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। प्रोटेक्शन गार्डन, ड्रॉप योर शील्ड। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, नाइस। बॉटम टू डेक है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं। Nine of Pentacles, the Empress, Justice, Knight of Cup। आपकी एनर्जी आ रही है कि अब बहुत हो चुका। Four of Wands, Strength, जो जिसका बुरा करेगा उसका भी बुरा होगा, ये एनर्जी आ रही है।
बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप वही है। तो आपकी महिला शत्रु जो भी आपके जीवन में है उनका पतन अब धीरे धीरे हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और आपके कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो आपके जीवन में जो भी महिला शत्रु है उनका पतन अब धीरे धीरे हो रहा है। उनके जीवन में अब धीरे धीरे उनको दुख क्या होता है उसका एहसास हो रहा है, परेशानी क्या होती है उसका एहसास हो रहा है, और प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है और एंजाइटी क्या होती है। मतलब उनको हर तरीके से अब पता चल रहा है कि दुख का डेफिनेशन क्या है, दुख का मीनिंग क्या है, वो उनको पता चल रहा है। क्योंकि उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए दुख ही दुख दिया, दूसरों के प्रति कभी सुख के बारे में या खुशी देने के बारे में नहीं सोचा। तो अभी उनके जीवन में दुख की गति बन रही है, यानी उनके जीवन में दुख आ रहा है, हो रहा है, उनके जीवन में उनको दुख मिल रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव आंसर आए हैं, वेरी गुड। अब यहाँ जो साइन आया है वो है एरिस लियो सजिटेरियस 100% है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी बहुत अच्छी एनर्जी है 90% है, एंड लास्ट है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, वो भी 50% है। तो यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 50-50 है। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ये इस एलिमेंट का बैलेंस बहुत ज़रूरी है और वो बैलेंस है यहाँ। और ये जो दो एलिमेंट है एरिस लियो सजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जी बहुत हाई है, तो ये बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यस, यहाँ आपकी अभी हाल फिलहाल की एनर्जी की बात की जाए तो अभी आप चाहते हो कि आपकी महिला शत्रु जो भी है उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खराब किया है। अब उनके जीवन में भी सब कुछ खराब होना चाहिए और आप जो चाह रहे हो वो सच में उनके जीवन में अब हो रहा है। आपके महिला शत्रु के आपके जो भी महिला शत्रु है उनके जीवन में अब सब कुछ खराब हो रहा है, इतना ज़रूर है। जो भी उन्होंने विश्वास जीता था कि वो सब कुछ कर सकती है और उनको सभी का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट मिला। आसपास के लोगों की हर तरीके से जो भी उन्होंने बोला लोगों ने माना, हुक्म चलाए वो भी माना, कंट्रोल किया वो भी माना। तो हर तरीके से उनको जो एक पॉजिटिव वाइब्स मिली थी वो पॉजिटिव वाइब्स को उन्होंने ही खुद ब खुद खराब किया है और इस वजह से अब उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका ही बुरा नहीं किया है, उन जो भी आपकी महिला शत्रु है उनके आसपास के लोगों का भी उन्होंने बुरा किया है, उनको दुख दिए है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, उनके जीवन में परेशानियां दी है, उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इस वजह से उनके आसपास के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इस वजह से कहीं ना कहीं हर तरीके से उन्होंने खुद ब खुद दूसरों का विश्वास जो जीता था वो पूरी तरीके से तोड़ दिया है। तो अब कोई भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। इस वजह से उनके जीवन में भी अविश्वास की भावना आ गई है। अब यहाँ उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी है कि दुख क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है उनको जानना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दुख देखा ही नहीं है। अब यहाँ आपकी महिला शत्रु आपके लिए क्या सोचती है, यहाँ मैंने आपकी एनर्जी जो बताई है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है। आप अभी जो आपकी एनर्जी ये है कि आप बहुत ही अपने आप में स्ट्रांग हो और लड़ने के लिए पूरी तरीके से हमेशा रेडी हो और आगे भी रेडी थे, अभी भी रेडी हो। एक इकोनॉमी के मामले में या पैसों के मामले में आप बहुत अच्छे हो। अभी आपने प्रोटेक्शन भी लिया है, आपने अभी जिस तरीके से एक आपको सपोर्ट मिला है गॉड का, जो गॉड का सपोर्ट मिला है, इससे आप बहुत ज़्यादा मक्कम हो गए हो, दृढ़ निश्चय हो गए हो कि अब मैं इस शत्रु को हरा सकती हूँ, हरा सकता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है आपकी और ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी महिला शत्रु अब आपके बारे में सोचती है वो ये है कि
जो आपको अभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों की केयर मिल रही है, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। इस वजह से वो और ज़्यादा दुखी हो रही है और वो सोच रही है कि ये क्यों हो रहा है। अब आपके महिला शत्रु की पड़ती पूरी तरीके से चालू है, यानी उनकी पूरी तरीके से हार अब स्टार्ट हो गई है। इस वजह से अब वो आपके जीवन में कितना भी आपको लेकर सोच ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उनकी सोच आप जानना चाहते हो तो उनकी सोच यही है कि अभी आपको जो लोगों का सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रही है, लोग आपका ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों की जो हमेशा एक लोगों ने आपको धुतकारा, आपके साथ बातचीत नहीं की, आपको हमेशा नफ़रत की नज़र से देखा, ये सब कुछ जो आपके पास से अब जा रहा है, अब लोग आपको केयर कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ये सब कुछ उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से वो सोच रही है आपको लेकर, क्यों आपको ये सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, इस तरीके से वो सोच रही है। आपके पास जो अथॉरिटी आ रही है, आपके पास जो एक आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है, वो आपको नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके की सोच है उनकी। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर जो भी अभी आपके जीवन में पॉजिटिव हो रहा है और आपका गॉड का जो आपको सपोर्ट मिल गया है, इस वजह से आप अपने जीवन में अभी बहुत ज़्यादा खुश हो, सन की पोजीशन में हो। अब आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, वो सब कुछ आपके जीवन में अभी हो रहा है। वो नहीं होना चाहे, इस तरीके की उनकी सोच है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब उनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, इस वजह से वो आपको लेकर जो भी आपके जीवन में पॉजिटिव हो रहा है उसको लेकर ही सोचेगी, उसको लेकर ही हर रोज़ एक ही चीज़ें सोचते रहना है कि आपके जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है, आपको क्यों अच्छा सब कुछ मिल रहा है। मतलब इस तरीके से ही उनको सोचना है आपको लेकर। उनकी सोच कहीं ना कहीं आपको लेकर ये है कि आपके जीवन में पैसे बन रहे हैं, वो नहीं बनने चाहिए। कहीं ना कहीं वो पैसे अटकाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो गॉड है, यूनिवर्स है, मदर यूनिवर्स है, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ है, जिसकी वजह से वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इतना ज़रूर है। तो वो आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा अब आपको मिलेगा, उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगी अपने तरीके से रुकावट डालने की, दखल अंदाज़ी करने की, टांग अड़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा होगा नहीं उनको। अब यहाँ पूरी तरीके से एक वक्त का पहिया बदल गया है। अब वो आपके जीवन में कितने भी दुख खड़े करने की कोशिश करेगी, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी महिला शत्रु को अब उनका जो भी उन्होंने जो पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। यहाँ ही भुगतना पड़ता है, यहाँ ही स्वर्ग और नर्क दोनों ही है। तो ये मैं यही कहूँगी कि उनको अपने तरीके से अब सज़ा मिलनी पक्की है। अब उनको सज़ा मिल रही है। आपकी महिला शत्रु के जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो अभी आपकी महिला शत्रु का पूरा फोकस उनकी खुद की परिस्थिति के ऊपर ही है। उनकी परिस्थिति में जो है वो है उनके अपने लोगों जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके ऊपर उनका ध्यान है। उनके जीवन में अभी पैसे नहीं बन रहे हैं, उनके ऊपर उसका ध्यान है। आपकी महिला शत्रु के जीवन में अब किसी का सपोर्ट ना मिलने की वजह से अब वो अपने जीवन में खुश नहीं है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। अब वो किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकती है और हर तरीके से विश्वास जो उन्होंने खुद ब खुद दूसरों के प्रति तोड़ा है, इसकी वजह से उनको विश्वास नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो हर चीज़ में अपने आप में ही एक पूरी तरीके से उसमें ही वो फंसी जा रही है, मतलब उस वही सोच में वो डूबी हुई है। इस वजह से वो आपको लेकर गलत सोचना
और गलत करने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही है, इतना ध्यान रखिए। बस यही है। यहाँ तो आपके महिला शत्रु जो भी है, उन्होंने जो कुछ भी किया है उनकी सज़ा उनको मिलेगी, ये बात वो खुद भी जानती है। और सज़ा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। अच्छे कर्म का फल भी मिलता है, बुरे कर्म का फल भी मिलता है, तो वही है। तो यस, यहाँ आपके महिला से तो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही है और अपने जीवन में जो चीज़ें अफरा तफरी से पूरी तरीके से बदल रही है, ख़राब हो रही है और उनकी सिचुएशन से उनको बहुत ही बड़ा जवाब और एक तमाचा मिल रहा है, उसके ऊपर ही उसका ध्यान है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।